नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुरु चैनल पर। मैं हूं भारत कुमार और आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो आज की इस वीडियो में हम इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की दोहा और चौपाई इनकी क्या है सरल व्याख्या करने वाले हैं, जिससे आपको अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पहले चौपाई के बारे में। इस चौपाई की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले इसकी प्रसंग के बारे में जान लेते हैं कि यह जो कथा है वो रामचरितमानस में कहाँ से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर में विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी जो है जनकपुरी जा रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा लोग आए रहते हैं अलग अलग देशों से, राज्यों से। तो जनक जी का एक शर्त रहता है कि जो भी इस शिव धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ में सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे राजा महाराजा लोग अपना अपना बल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अंत में राम जी जो है आज्ञा पा करके अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए जाते हैं और शिव के धनुष को क्या है उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने लग जाते हैं। वैसे ही क्या है शिव धनुष जो है टूट जाता है। जब यह संदेश परशुराम जी को मिलता है तो वो क्या है कैलाश पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, वो भंग हो जाता है और वो क्या है क्रोधित होकर के जनकपुरी आते हैं, जनक के राज्यसभा में। और फिर आगे का जो कथा चलता है वो यहीं पर क्या है इस चौपाई के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे आगे का। तो वो कहते हैं कि नाथ शंभुधनि भंजनि हारा, हो येऊ केऊ एक दास तुम्हारा, आय सु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो नाथ यानी होता है स्वामी या मालिक भी कह सकते हो। शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला, दास सेवक, आयसु आज्ञा, रिसाई क्रोधित होकर, कोही क्रोधी। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं व्याख्या देखते हैं। तो कहते हैं नाथ शंभुधनि भंजनि हारा, होये केहू एक दास तुम्हारा। यहाँ पर जैसे परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि जो भी धनुष को तोड़ने वाले हैं वो क्या है उनको जनक जी से कहते हैं कि सामने लाइए। तो वहाँ पर जो है सब डरे हुए रहते हैं राजा महाराजा लोग। तो वहाँ पर क्या है राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, यानी कि आपका कोई सेवक ही होगा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। या आगे कहते हैं कि आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। और वो कहते हैं राम जी परशुराम जी से कि आप मुझे आज्ञा दे, मुझसे क्यों नहीं कहते। यानी वो अपने आप को बता रहा है कि मैंने ही क्या है शिव धनुष को क्या है तोड़ा है। सुनी रिसाई बोले मुनि की। अब यह सुन करके है ना कि धनुष को मैंने क्या है तोड़ा है ऐसा करके राम जी कह रहे हैं, तो यह सुन करके जो परशुराम जी है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्या उत्तर देते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या है, श्री राम जी की विनम्रता और मर्यादित व्यवहार के विपरीत परशुराम जी का क्रोध स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा चौपाई देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शब्दार्थ देखते हैं। सेवकु यानी सेवक, सेवकाई सेवा, अरि शत्रु, लड़ाई लड़ाई, शिव धनु शिव जी का धनुष, रिपु शत्रु, मोरा यानी मेरा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में कहते हैं कि सेवक सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ी। यहाँ पर कह रहे हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे, और अरि करनी, अरि मतलब होता है क्या शत्रु, जो शत्रु जैसा कार्य करने वाले होते हैं उससे क्या है लड़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आपने जो है अपने आप को क्या है आप जो है सेवक कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या है शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं, और इसलिए क्या है मैं लड़ाई यहाँ पर करूँगा, यानी कि युद्ध करने की बात परशुराम जी कहते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। और वो कहते हैं कि हे राम, अभी भी उनको क्या है डाउट है कि किसने धनुष तोड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, सहस्त्र बाहु ये क्या थे, एक राक्षस थे जिसको उन्होंने क्या है अपने फरसे से उन्होंने उनका संहार किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है उसी की तरह क्या है वो कह रहे हैं कि मेरा शत्रु है, ऐसा वो कह रहे हैं। विशेष देखते हैं। परशुराम जी के क्रोध, युद्ध प्रियता और अपने पराक्रम पर विश्वास का परिचय यहाँ पर मिलता है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा,
न त मारे जय ही सब राजा, सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अपमाने। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में कहते हैं बिलगाऊ यानी होता है अलग हो जाए, समाजा यानी होता है सभा, यानी कि जितने भी वहाँ पर समाज में सोसाइटी में यानी कि जो भी सभा में बैठे थे वो उसको बोल रहे हैं कि समाजा। मारे जही मारे जाएंगे, लखन मुस्काने, ठीक है लखन जी, और मुस्काने ने मुस्कुराए, परशुधर मतलब फरसा धारण करने वाले परशुराम यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहते हैं कि पर सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मार जही सब राजा। अब परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो क्या है, वह सभा से अलग हो जाए, यानी कि बिलगाई यानी क्या होता है, अलग हो जाए, बिहाई समाजा मतलब इस समाज से क्या है, अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा क्या है, मारे जाएंगे, न तो मार जय ही सब राजा। सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अपमाने। और उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी क्या है, मुस्कुराने लगते हैं, मतलब वो उनको हल्के में ले रहे हैं, और परशुराम जी से क्या है, व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगते हैं, उनका अपमान करते हुए वो कहते हैं। विशेष देखते हैं फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी की निर्भीकता, आत्मविश्वास और व्यंग्यपूर्ण स्वभाव का परिचय मिलता है। अब आगे देखते हैं। बहु धन ही तोरी लड़काई, कबू न असी रिस किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ये शब्दार्थ देखते हैं। बहु यानी बहुत, धनु ही धनुष, लड़िकाई बचपन, रिस क्रोध, ममता यानी लगाव, हेतु यानी होता है कारण, भृगु कुल केतु यानी होता है भृगु वंश की ध्वजा, मतलब यहाँ पर परशुराम के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, केतु मतलब होता है क्या, ध्वजा। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे गोसाई, तो कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। ठीक है, लड़काई यानी कहता है बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, मतलब उस समय आप कहाँ थे, है ना, अभी आप जो है शिव का धनुष टूट गया तो आप क्या है यहाँ पर आ गए क्रोध करते हुए, लेकिन हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं अपने राजमहल में, तो आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया ना, आप उस समय आए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और क्या कहते हैं कि फिर इस धनुष के प्रति आपको इतना लगाव क्यों है, ममता क्यों है, आपको इतना अटैचमेंट इसके प्रति क्यों है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इस तरह से जब बात सुनते हैं परशुराम जी जो है लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण बातों को, तो वो और क्या है, और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। विशेष देखते हैं। लक्ष्मण की चतुराई, निर्भीकता और व्यंग्यपूर्ण वाणी का यहाँ पर स्पष्ट होता है कि वो क्या किस तरह चतुराई से बात करते हैं, और निर्भीकता, वो डरते नहीं है परशुराम जी से, और अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से उसे क्या है और क्रोधित कर देते हैं। आगे कहते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये आपका दोहा आ गया। ठीक है, तो दोहा में वो क्या कहते हैं, शब्दार्थ में देखते हैं पहले इसी दोहा का। नृप बालक, नृप मतलब होता है राजा, और बालक ने राजकुमार। ठीक है, काल बस, काल के वश में, संभार यानी होश या संयम, धनु ही साधारण धनुष, त्रिपुरारी यानी होता है शिव जी, विदित यानी होता है प्रसिद्ध, और सकल संसार मतलब होता है पूरा संसार। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। वो कहते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, लगता है तुम काल के वश में हो गए हो, मतलब अब तुम्हें क्या है, तुम जो है अब क्या है, मरने वाले हो। ऐसा करके वो कहते हैं कि काल के वश में हो गए हो, इसलिए तुम्हें बोलने का कोई भी होश नहीं है, मतलब तुम्हें कोई संयम नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। और कह रहे कि शिव जी का ये जो प्रसिद्ध धनुष है, क्या तुम्हें साधारण धनुष जैसा दिखाई देता है, ऐसा करके उन्हें वो क्वेश्चन कर रहे हैं। किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से, कि धनु ही, ऐसा लग रहा है कि ये तुम धनु ही मतलब एक साधारण धनुष से जैसे आप क्या है इसको समझ रहे हैं, किसको, त्रिपुरारी धनुष मतलब होता है शिव जी के धनुष। यहाँ त्रिपुरारी नाम जी है शिव जी का किससे पड़ा है, एक त्रिपुर नाम के जो है राक्षस थे, तो उसमें उसके अरि मतलब होता है शत्रु, तो त्रिपुर के अरि कौन है, शिव जी, इसलिए क्या है त्रिपुरारी उनको कहा गया है। ठीक है, तो उनको कहता है कि शिव जी के धनुष क्या है तुम्हें साधारण धनुष के जैसा दिखाई देता है करके उन्हें क्वेश्चन कर रहा है। फिर क्या है विषय देखते हैं। परशुराम जी शिव धनुष की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण जी को क्या है चेतावनी देते हैं। आगे कहते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना, का क्षति लाभु जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और क्या कहते हैं शब्दार्थ देखते हैं। हमरे जाना यानी होता है हमारे विचार में,
या विचार से या हमारे जानने में, समाना यानी होता है समान, क्षति हानि, लाभु लाभ, जुन यानी होता है पुराना, नयन के भोरे मतलब आंखों के धोखे से या नयन के धोखे से। चलिए व्याख्या देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या करें कि लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, पहले हंसी है ना, तो वो हंस कर कहते हैं कि हे देव, परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारी समझ में, हमारे जानने में तो सभी धनुष क्या है, एक समान होते हैं। हम कोई क्या है अलग अलग धनुष को क्या है हम अलग अलग नहीं समझते, हम धनुष मतलब धनुष ही समझते हैं। सुनहु देव सब धनुष समान, वो कह रहे हैं कि सभी हमारी समझ में तो सभी धनुष क्या है एक समान होते हैं। कहा क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के फोरे। कह रहे कि पुराने धनुष को तोड़ने में, है ना, जून धनु तोड़े मतलब पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है और क्या लाभ, क्योंकि पुराना हो गया है, कोई काम का नहीं है, अगर वो टूट गया तो किसी का क्या लाभ, क्या चला गया, क्या हानि हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे तो देखा राम नयन के भोरे, उसे कहते हैं कि श्री राम जी ने तो इसे आंख के धोखे से साधारण धनुष समझ कर क्या है छू लिया था, और ये क्या है ऐसी क्या है धोखे से ये टूट जाता है, उनके नयन के देखने से ही क्या है वो टूट गया, तो ये इतना क्या है साधारण धनुष ही होगा, ऐसा वो कहते हैं। विशेष, लक्ष्मण जी की हंसी और व्यंग्य के माध्यम से निर्भीकता और आत्मविश्वास प्रकट होता है, क्योंकि जब वहाँ पर सभा में बहुत सारे राजा महाराजा लोग थे, इवन आपको जो जनक जी है वो भी डरे हुए रहते हैं, तब वहाँ पर जो लक्ष्मण जी की निर्भीकता और आत्मविश्वास वहाँ पर दिखाई देता है, जो कि सबसे अलग है। आगे देखते हैं। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाव ना मोरा। शब्दार्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि छुअत यानी छूते ही, रघुपति हूँ मतलब श्री राम जी का, दोषु दोष, बिन काज मतलब होता है बिना कारण के, रोसु यानी क्रोध, परसु फरसा, यहाँ पर परसु यानी यहाँ पर क्या है अर्थ है, परसु की ओर यानी कि यहाँ पर फरसा की बात कर रहे हैं। सठ यानी होता है मूर्ख, स्वभाव यानी होता है स्वभाव। ठीक है, तो चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष को छूते ही क्या हो गया, टूट गया। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि छुआ तो टूट रघुपति ही न दोष, और यह धनुष को छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, कह रहे हैं कि हे मुनि, आप बिना कारण के, बिना काज के यानी बिना कारण के क्या है क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं करके उन्हें प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, बोले चितऊ परसु की ओरा, रे सट सुनी स्वभाव नंबर, और यह सुनकर, क्योंकि उसको बार बार क्या है लक्ष्मण जी गुस्सा दिला रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं उनको, तो यह सुनकर परशुराम जी अपने फरसी की ओर देखते हैं और क्या कहते हैं कि अरे दुष्ट, उन्हें कहते हैं मूर्ख, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है ना। वो अपने क्या है अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं कि मैं किस तरह के व्यक्ति हूँ, ऐसा वो कहते हैं। विशेष देखते हैं। लक्ष्मण जी के तर्कपूर्ण उत्तर के कारण परशुराम जी का क्रोध और अत्यधिक बढ़ जाता है। आगे दूसरा चौपाई में देखते हैं कि बालकु बोली बंधु नहीं तोहु, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। शब्दार्थ देखते हैं। कहते हैं कि बंधु, बंधु यानी होता है मारू, ठीक है, ये बधऊ है, बंधु नहीं सॉरी, बधऊ मतलब होता है वध, वध मतलब होता है वही मारना या हत्या करना। ठीक है, जड़ मूर्ख, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, कोही यानी क्रोधी, विश्व विदित यानी होता है विश्व प्रसिद्ध, यानी लोग विश्व के लोग जानते हैं उन्हें, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का क्या है शत्रु। तो देखते हैं उसकी व्याख्या। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और वो कह रहे हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि वे लक्ष्मण जी को क्या है बालक समझ करके नहीं मार रहे हैं ना, उनका वध नहीं कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और कहते हैं कि वे परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण उन्हें केवल एक साधारण मुनि न समझे, वो क्या है बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कहते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत क्रोधी हैं तथा पूरे संसार में क्या है क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में क्या है प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, परशुराम जी। आगे इसका विषय देखते हैं। परशुराम जी के पराक्रम, क्रोध और क्षत्रियों के प्रति उनका विरोध का परिचय यहाँ पर वो देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा। आगे क्या कहते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। पहले भुज बल यानी बाहुबल, भूप यानी होता है राजा, विपुल बार यानी बहुत बार, महिदेवन ब्राह्मणों, छेदनिहारा
काटने वाला, महिप कुमारा राजकुमार, महिप मतलब होता है राजा और कुमारा मतलब राजकुमार। परशुराम सॉरी परशु यानी होता है फरसा भी, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि परशुराम जी क्या कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप विनुकिन्ही विपुल बार मही देवंदिनी, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि परशुराम की उन्होंने अपने बाहुबल से अपने भुज बल से पृथ्वी को अनेक बार क्या है राजाओं से रहित किया है, क्योंकि कभी कभी राजा लोग भी क्या है बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लग जाते थे, तो उनको क्या है उन्होंने समाप्त किया है कई बार, और क्या है उन्हें ब्राह्मणों को दान में दिया है विपुल बार, कई बार क्या है महिदेवन दिनी, तो वो क्या करते थे ब्राह्मणों को क्या है कई बार उन्होंने दान में दिया है उनके राज्य को। आगे सहस बाहुभुज छेद निहारा परशु बिलो की महिप कुमारा, वो कहते हैं कि सहस बाहु की भुजाओं को उन्होंने क्या है काटा था, और कहते हैं कि हे राजकुमार तुम मेरे उस फरसे को देखो। विषय देखते हैं, परशुराम जी के अद्भुत पराक्रम और युद्ध शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। आगे कहते हैं कि मात पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये फिर से आपका दोहा आ गया, ठीक है। चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। आगे कहते हैं कि शब्दार्थ में मात पितहि यानी माता पिता को, सोच बस चिंता के वश, महिष किशोर यानी होता है राजकुमार, महिष मतलब होता है राजा और किशोर यानी होता है बालक यानी कुमार, अर्भक यानी होता है छोटा बालक, दलन यानी होता है नाश करने वाला, परशु यानी होता है फरसा, और घोर यानी होता है भयंकर। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। तो व्याख्या में कहते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण को क्या है चेतावनी देते हैं और क्या कहते हैं कि हे राजकुमार अपने माता पिता की चिंता अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, मातु पिता हुई जन सोच बस करसी महस किशोर, क्या है तुम ये कार्य मत करो, अपने माता पिता को क्या है चिंता में मत डालो, मुझे क्रोध न दिलाओ। गर्भन के अर्भक दलन तलन परशु मोर अति घोर, और कहते हैं कि मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, अति घोर है कह रहे हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बालक का भी नाश कर देता है, ठीक। गर्भन के अर्भक मतलब होता है यहाँ पर माता के गर्भ में पल रहे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, पर गर्भ के बच्चे, वो कहते हैं कि माता के गर्भ में पल रहे छोटे बच्चे का भी क्या है नाश करने वाला है, उसमें भी ये समर्थ है, मतलब उन्होंने क्या है जैसे क्षत्रिय कुल का नाश किया है, तो वो कहते हैं कि जो आने वाला बच्चा है उनका भी वो नाश वो कर सकने में सक्षम है, समर्थ है। विशेष देखते हैं, परशुराम जी अपने भयंकर क्रोध और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मण जी को डराने का क्या है प्रयास यहाँ पर करते हैं। चलिए देखते हैं आगे, कहते हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभटमानी पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूकी बहार। क्या कहते हैं यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। बिहसी अंत होता है हंसकर, मृदुवाणी कोमलवाणी, मुनिसु मुनियों में श्रेष्ठ, भटमानी स्वयं को बड़ा योद्धा मानने वाला, कुठारू यानी फरसा, अब पहाड़ू यानी होता है पहाड़, ठीक है। यह परशु भी यहाँ पर है, परशु यानी भी फरसा होता है और कुठारू यानी भी कुल्हाड़ी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फरसा जो है कुल्हाड़ी का ही एक रूप है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कहते हैं बिहसु बोले लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभट मानी, तो कहते हैं लक्ष्मण जी हंस करके क्या है कोमल वाणी में व्यंग करते हुए कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, इसको कह रहे हैं परशुराम जी कहते हैं कि आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, मतलब अपने आप को क्या है भटमानी यानी बड़ा योद्धा समझते हैं, अपने अब क्या है अपने आप का ही तारीफ वो स्वयं करते हैं ऐसे, और पुनी पुनी मुँह ही देखाव उठा, बार बार, पुनी पुनी मतलब होता है बार बार, वो कहते हैं कि बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़, चाहत मतलब वो क्या चाहते हैं मानो फूंक मारकर क्या है आप पहाड़ उड़ाना चाहते हो। विशेष क्या है, फिर से लक्ष्मण जी की निर्भीकता और परशुराम जी की धमकियों के प्रति उनका व्यंग्यपूर्ण व्यवहार यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई कौ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। आगे कहते हैं शब्दार्थ देखते पहले, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े का कोमल फल मतलब तर्जनी, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली मतलब यहाँ पर क्या है ये जो इंडिकेटर फिंगर रहता है ना ऐसे, जैसे मान लो ये छोटा उंगली है, फिर उससे बड़ा उंगली यहाँ पर रहता है, फिर है ना यहाँ पर छोटा के बाद में, और उसके बाद में फिर आपका ये मिडिल फिंगर रहता है, और यहाँ पर अंगूठे से लगा हुआ जो उंगली रहता है वो क्या है आपका तर्जनी है, मतलब ये वाला, ठीक है। कुठार, कुठार यानी होता है फरसा, सरासन धनुष, बाना बाण, अभिमान यानी गर्व। अब व्याख्या देखते हैं।
लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ कुंवर बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से मर जाए, है ना। ऐसा हमने भी देखा कि क्या है, जैसे कहीं कोई फल लगा हुआ है तो उसको क्या है, तर्जनी उंगली ऐसे क्या है उसको नहीं दिखाना चाहिए या फिर उसको छूना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है वो खराब हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से तर्जनी उंगली को दिखाने मात्र से मर जाएगा छोटा जो कुम्हड़े की बतिया, यहाँ पर कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा रहित अभिमाना। और कह रहे हैं कि आपके फरसे कुठारू, है ना, और धनुष बाण को देख करके मैंने भी कुछ अभिमान के साथ बातें कह दी है। ठीक है, सहित अभिमाना। और उनका ऐसा क्या है लक्ष्मण जी का कि वे केवल धमकी से डरने वाले नहीं है। आगे देखते हैं विशेष। कुम्हड़ बतिया का उदाहरण देकर लक्ष्मण जी अपनी निर्भीकता और परशुराम जी के प्रति व्यंग्य को प्रभावशाली बनाते हैं। चलिए आगे कहते हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहऊ रिसरोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। शब्दार्थ लिखते हैं। भृगुसुत यानी होता है भृगु वंश के पुत्र यानी परशुराम जी को बोल रहे हैं। जनेऊ यज्ञोपवीत जो वो पहने रहते हैं, ब्राह्मण लोग जो पहने रहते हैं वो यज्ञोपवीत की बात कर रहे हैं। सहऊ सहता हूँ, रिस रोकी यानी क्रोध रोक कर, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, सुराई यानी होता है वीरता, वीरता दिखाना। व्याख्या देखते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ जनेऊ गुरु की, उनके शरीर पर क्या है वो जनेऊ देकर कहते हैं कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, और इसलिए क्या है जो कछु कहू सहु रिसरो की, और आप जो भी अपने कठोर वचन कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, है ना, उन अपने कठोर आपके कठोर वचनों को क्रोध रोक कर सह रहा हूँ। क्योंकि इतने कठोर वचन परशुराम जी के भी हैं कि उनको क्या है कोई भी सुन करके उन्हें क्रोध आ जाए, जिनको लक्ष्मण जी के हैं अपने क्रोध को वो कह रहे हैं कि सामने से कि मैं क्रोध रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि आप जो है भृगुवंशी ब्राह्मण है। और क्यों यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, इसमें चार चीजें बता रहे हैं। सुर यानी होता है देवता, वो कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, और दूसरा क्या है ब्राह्मण, महिसुर, और हरिजन यानी होता है भगवान के भक्त, ये तीसरा हो गया। और चौथा यहाँ पर बताया गाय। तो कहते हैं कि इन चारों पर क्या है वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब यहाँ पर क्या है वीरता दिखाना। तो कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हम जो है वीरता नहीं दिखाते हैं। चलिए विशेष देखते हैं, जिसमें कहते हैं लक्ष्मण जी की निर्भीकता के साथ ब्राह्मणों और अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना भी दिखाई देती है। चलिए अगला देखते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। ठीक है, यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। कह रहे कि बधे, बधे मतलब होता है वध करने पर। ठीक है, वध करने पर यानी मारने पर। पापू यानी होता है पाप, अपकीर्ति बदनामी, पापरिय पैरों पर पढ़ना, कोटि करोड़, कुलिस यानी होता है वज्र, व्यर्थ व्यर्थ, कुठारा फरसा। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मार तो पाप परी तुम्हारे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम को कि आपको मारने पर पाप लगेगा, बधे पाप को, है ना, अपकीर्ति हारे। और दूसरा कहते हैं कि आपसे हारने पर अपकीर्ति होगी, यानी क्या होगी, बदनामी होगी। पहले बात तो अगर आपको हम मार दिए तो ब्राह्मणों को क्या है मारने का पाप लगेगा, और दूसरा अगर आपसे हार गए तो क्या है अपकीर्ति होगी, मतलब बदनामी होगी क्षत्रिय कुल में। मार तो पाप परिय तुम्हारे, इसलिए कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं आपके पैर ही पड़ना उचित है, हम आपको क्या है मार नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना, गाय क्या है, गाय तुम्हें भले मार ले, गाय को अगर तुमने मार दिया तो क्या है वो पाप लगेगा। इस तरह से वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, आपको मारने से पाप लगेगा, और आपसे हार गए तो क्या है अब कीर्ति होगी, इसलिए आपके पैर पड़ना ही क्या है वो उचित समझते हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु बन धनु बाण कुठारा। ठीक है, ये वाला लाइन में ना कोई अलंकार है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा अलंकार है, जो कि आपकी क्या है 10th के सिलेबस में भी है। ठीक है, आपके वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही क्यों धारण कर रहे हैं। अब फिर से वो व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं कि आप जो है किसी को अपने वचन से ही मार सकते हैं, वज्र के समान आपका जो वचन है कठोर है, तो फिर आप व्यर्थ क्या है धनुष बाण और फरसे को क्यों धारण किए हुए हैं। विशेष देखते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी की कठोर वाणी और वीरता पर तीखा व्यंग करते हुए अपनी निर्भीकता प्रकट यहाँ पर करते हैं। ये लास्ट आपका दोहा है।
तो कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कही क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर। पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। बिलो की देखकर, अनुचित गलत, क्षमहु क्षमा करे, महामुनि महामुनि महान मुनि, धीर धैर्यवान, सरोष क्रोध सहित, रोष के साथ, भृगुवंश बनी भृगुवंश के मणि श्री क्या है परशुराम, गिरा यानी होता है वाड़ी, गंभीर तो गंभीर करते गंभीर ही है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, और वो कहते हैं कि हे धीर महामुनि, परशुराम को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धीर महामुनि, आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अब उनसे क्या है व्यंग्यपूर्ण बातें भी करते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मण जी क्या है उनसे क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। आगे कहते हैं सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, और उनकी इस बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध जो है शांत नहीं होता और वे क्रोध से गंभीर वाणी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपका ये पूरा क्लास है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। हमने इसमें यहाँ पर शब्दार्थ देखे, व्याख्या देखे और उनके विशेष बातों को भी हमने यहाँ पर देखा। चलिए इसकी विशेष बातों को भी देखते हैं। लक्ष्मण जी की विनम्रता के साथ छिपा हुआ व्यंग्य और परशुराम जी का बढ़ता हुआ क्रोध दोनों को स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी थी पूरी क्लास। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट नहीं रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट रहता भी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।